हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 10th की है और विषय है हिंदी रचनात्मक लेखन। बेटा, ये वर्कशीट 4 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। हमने पिछली वर्कशीट में बेटा औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में हमने समझा था। तो आइए देखते हैं आज। बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने औपचारिक पत्रों की विशेषता के बारे में जाना था। बिल्कुल बच्चा, उसे लिखने का अभ्यास भी किया था। इसी प्रकार कार्यपत्रक में हम अनौपचारिक पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे अनौपचारिक पत्र लिखने की। ठीक है, तो आइए करते हैं बेटा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें क्या क्या बताई गई है। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का वितरण किया जाता है। आप अपने भाई बहन या पर्सनल बातें कर सकते हैं, भी कोई सुख दुख है, कोई अनुभव है। इस तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को भी महत्व दिया जाता है। आप किस भावना के साथ वो लिख रहे हैं। यह पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। आप किसी को कोई वो बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। इसकी भाषा शैली क्या नॉर्मल होनी चाहिए। आइए अब हम एक अनौपचारिक प्रारूप को देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, सबसे ऊपर पता, सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पता लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्रेषक जो भी लिख रहा है, जिसे भेजा जा रहा है, सॉरी, उसका हम क्या लिखेंगे, उसका नाम और पता लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रेषक, देखो लिखा ना, पत्र भेजने वाले का हम क्या लिखेंगे, नाम और पता। उसके बाद दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखेंगे। उसके बाद संबोधक, प्रापक, मतलब जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है के संबंध में संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हो तो पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये तो हम करते हैं बेटा, ये तो सबको पता ही होगा। उसके बाद अभिवादन, अभिवादन किया जाता है कि भाई आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके साथ में जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार, ये सब उसके बाद अभिवादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य विषय। अब मुख्य विषय के को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है। इसको किसमें लिखा गया है, 3 भागों में लिखा गया है। तो पहला है, अनुच्छेद की शुरुआत में कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि हम यहाँ पर कुशल हैं। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल होंगे। तो फर्स्ट क्या है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि भाई हम सब भी किसी को लेटर लिख रहे हैं तो हम उन्हें बताएंगे भाई हम तो ठीक है, भाई मैं आशा करती हूँ भी आप लोग भी सब क्या हो, ठीक हों। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण से पत्र लिखा गया उसके बारे में उल्लेख किया जाता है। अब आपने उसको बताओगे ना भी आपने क्यों लेटर लिखा है। और तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार से संबंधित कुशलता से लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, तीसरे अनुच्छेद में क्या लिखेंगे कि भाई बड़ों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, इस तरह से। और समाप्ति पर देखो, अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे कि अगर आपने जिसको पत्र लिखा है, जैसे कि अगर आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, आपकी बेटी, आपकी भतीजी, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं, आपके फादर को, आपके पापा को, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखिए आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। उसको क्या करना है, योगासन के लिए प्रेरित करना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा बेटा। इसमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो देखो, पहले पता लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, संबोधन, अभिवादन, और ये अभिवादन में मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी कुशल होंगे, मुख्य विषय और समाप्ति। ठीक है, ये सब बातें इसके अंदर लिखनी है। तो आइए हम करते हैं बेटा आज की वर्कशीट का क्वेश्चन। ये हम लेटर लिखते हैं बेटा अभी। तो आइए करते हैं बेटा। B15 नानकपुर रोड, नई दिल्ली। यहाँ पे बेटा आप अपना एड्रेस लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको एड्रेस लिख दिया है। तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस जहाँ लेटर भेजना है वहाँ पे आप वो लिख देंगे। उसके बाद दिनांक आज की 4/9/2020। प्रिय अंजलि, यहाँ पे अंजलि की जगह भी आप अपने सिस्टर का नाम लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेटर बेटा। बहुत प्यार, बहुत दिनों से मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, परंतु व्यवस्था के कारण बात नहीं कर पाई। कल पिताजी का पत्र आया था, उनसे पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम पढ़ाई करने में इतना समय व्यतीत करती हो कि अपने स्वास्थ्य की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। देर रात तक जागना और समय पर भोजन नहीं करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है।
देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो वो अपनी सिस्टर को लेटर लिख रही है, तो पहले क्या कह रही है कि आप, मैं बेटा आपको समझा रही हूँ, आप इसके अलावा अपने वर्ड्स के साथ में अपने शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, मेरे से सिर्फ आप हिंट लीजिएगा कि आप ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी, बट व्यवस्था मतलब बिजी थी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। पिताजी का पत्र आया था, उन्होंने मुझे पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम पढ़ाई करने में इतना समय व्यतीत करती हो कि अपने स्वास्थ्य की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। हमें किस लिए पत्र लिखना है बेटा? उसको योगासन की वो क्या कर सके, योग कर सके, इसके लिए प्रेरित करना है। तो पहले उसका रीज़न बताते हैं कि तुम योग क्यों नहीं कर रही हो भाई, उससे उसका साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा अगर तुम अपना जो बिजी शेड्यूल है इसी को ही फॉलो करती जाओगी। तो हमने लिख दिया, देखो इतना पढ़ाई समय व्यतीत करती हो कि अपने स्वास्थ्य की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। देर रात तक जागना और समय पर भोजन नहीं करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। इस तरह स्वास्थ्य की अवहेलना करना ठीक नहीं है, मतलब अपने स्वास्थ्य को अवॉइड कर देना क्या है, ठीक नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखेंगे बेटा। तुम्हें जहाँ समय पर सोना और भोजन करना चाहिए, वहीं तुम्हें थोड़ा सा समय योग और प्राणायाम के लिए भी निकालना चाहिए। अब हमने शुरुआत करी है उसको प्रेरित करने के लिए, अब इसके आगे हम गुण बताएंगे कि इसके फायदे क्या हैं। तो उसे क्या कहेंगे, भाई तुम्हें सोना भी समय पर चाहिए, भोजन भी समय पर करना चाहिए, वहीं तुम्हें थोड़ा सा समय योग व प्राणायाम के लिए भी निकालना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब देखो, अब वो इसके गुण बता रही है, इसके क्या क्या फायदे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग एक गुणकारी औषधि के समान कार्य करता है। प्रातः काल उठकर थोड़ा सा समय योग और प्राणायाम का अभ्यास करो। उसने भाई तुम ऐसा थोड़ा सा इन चीज़ को प्रैक्टिस करो। इससे रक्त का संचारण सुचारू रूप से होगा, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी और तुम सदैव प्रसन्नचित्त व स्वस्थ रहोगी। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे जो हमें उसको प्रेरित करना था उसके बारे में हम सीधा ही नहीं कह सकते कि योग करो, हम पहले बताएंगे भी उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं तुम्हारी लाइफ में और उसके क्या बेनिफिट होंगे तुम्हारी लाइफ में। तो हमने पहले पीछे वही बताया कि इसकी तुम्हारा इतना बिजी शेड्यूल है, इसकी वजह से क्या क्या हानि हो रही है तुमको। और अब हम इसके सारे जो भी प्रेरित करने वाले गुण हैं वो बताएंगे कि क्या है, गुणकारी है, औषधि के समान है। योग और प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होता है, रक्त का संचारण होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और सदैव प्रसन्नचित्त व स्वस्थ रहेगा। ठीक है, स्वस्थ रहोगी। ठीक है, यहाँ पे स्वस्थ कर लेना बेटा, स्वस्थ, प्रसन्नचित्त व स्वस्थ। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, स्वस्थ रहोगी। मेरी इस सलाह को मानकर नियमित रूप से योगा व व्यायाम करो। अब बड़ी सिस्टर है तो कह सकती है कि भाई मेरी इस सलाह को मानकर तुम नियमित रूप से योग व व्यायाम करो, तुम्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। क्या होगा, तुम्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। तुम्हारी बहन ममता, या ममता तुम्हारी बहन लिख दो, या तुम्हारी बहन ममता। ठीक है बेटा, तो ये है आज का अनौपचारिक पत्र, जिसमें हम अपने भाई बहन, अपने किसी परिवार या सगे संबंधी को लिख सकते हैं। तो आज हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया। तो अपनी वर्कशीट बेटा कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।